जुमा है जून की 9 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में सालाना बजट, साबिक अमरीकी सदर पर आयद फर्द जुर्म, यूक्रेन रूस जंग और बाइडन सुनाक मुलाकात और कुछ अहम खबरों के साथ आज के बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद माली साल सन 2023-24 की बजट तजावीज़ जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए है। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गुज़श्ता रोज पेश किए जाने वाले इक़्तिसादी जायजे में वजीर खजाना इसहाक डार ने रवा माली साल के आदाद शुमार बताए थे, जिसके मुताबिक माशी तरक्की समेत ज़रई और सनती तरक्की के इशारे मनफी थे। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है, इसलिए शदीद माली वसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इससे पहले वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जुम्मे को बजट पेश होने से कबल काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि IMF के साथ ताहाल मुआहदा नहीं हो सका है, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है। मुकम्मल तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हसास सरकारी दस्तावेजात को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये दूसरा मौका है कि साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस आयद किए गए हैं। इससे कबल न्यूयॉर्क की रियासती अदालत में ट्रंप पर सन 2016 में खुफिया रकूम की अदायगियों से मुतालिक झूठे कारोबारी रिकॉर्ड्स के मुतालिक फर्द जुर्म आयद की गई थी। ट्रंप ने इन दोनों केसेस में किसी गलत काम के इर्तिकाब से इनकार किया है। ट्रंप अमरीकी तारीख के वाहिद साबिक सदर हैं जिन पर फौजदारी इल्जामात आयद किए गए हैं। रोजनामा वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने जुमेरात की रात इस फर्द जुर्म पर तबसरा करने से इनकार कर दिया और इस बारे में इंक्वायरीज महकमा इंसाफ को भेज दी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के वकाला ने खुफिया दस्तावेजात केस में फर्द जुर्म पर फौरी तौर पर तबसरे की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। इस छानबीन से निपटने वाले स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ के तर्जमान ने भी किसी तबसरे से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक ने जुमेरात के रोज दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद गहरे करने पर इत्तेफाक किया और अहद किया कि साफ तवानाई के तरसील और अहम मादनियाती सप्लाई चेन में तेजी पैदा की जाएगी। दोनों लीडरों ने यूक्रेन के अवाम के लिए अपनी मजबूत हिमायत पर भी बात की। बाइडन और बरतानवी वजीर आज़म ने एटलांटिक डिक्लेरेशन का ऐलान किया, जिसे सोनक ने मसनूई जहानत, माहौलियाती तब्दीली और टेक्नोलॉजीज के तहफ़्फ़ुज़ पर इक़्तिसादी शराकतदारी का अपनी तर्ज का वाहिद मुआहिदा करार दिया जो मुस्तक़बिल की तश्कील में मदद देगा। यूक्रेन की सरहद के करीब रूस के जुनूबी शहर वोरोंस में जुमे को एक ड्रोन ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसके शीशे के टुकड़ों से 3 अफराद मामूली जख्मी हो गए। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वाक़ई की वीडियो में इमारत के अगले हिस्से पर जलने के निशानात दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने जुमे को कहा कि मुल्क की फौज ने वस्ती यूक्रेन में गुज़श्ता रात 4 रूसी मिसाइल और 10 ड्रोन्स मार गिराए। कीव हुकूमत ने मैदान जंग में अपनी नक्ल हरकत का कोई ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन उसकी अफवाज ने जुनूबी इलाके ज़ापोरिजिया में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ा हमला किया है, जबकि रूस का कहना है कि उसने इलाकाई सूरत हाल को बरकरार रखते हुए यूक्रेन की इब्तिदाई पेशकदमी को नाकाम बना दिया है। मालूम होता है कि यूक्रेन की ये कार्रवाई
मुल्क के उन मशरकी और जनूबी हिस्सों पर दोबारा कब्जे की एक कोशिश है जिन पर रूस ने 1 साल से ज्यादा अरसा कबल जंग के इब्तदाई हफ्तों में कब्जा कर लिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफाएल मारियानो ग्रोसी ने एक बयान में कहा कि काखोफका के तबाहशुदा डैम के करीब जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट आबी जखायर से ठंडा पानी पंप करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पानी की मुतबादिल फराहमी कई महीनों तक जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा रख सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की उमूमी सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी और मुमकिन तौर पर खतरनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका किसी मुल्क से ऐसा मुतालबा नहीं करता कि वो अमरीका या चीन में से किसी एक के साथ होने का ऐलान करे, लेकिन वो उन फ़वाइद को वाज़ेह करना चाहता है जो अमरीका की पार्टनरशिप से हासिल हो सकते हैं। ब्लिंकन ने ये बात जुमेरात को सऊदी अरब के दौरे के दौरान कही। इस दौरान सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात में तौसी मुमकिन है। और अब पाकिस्तान और जनूबी एशिया की कुछ खबरें। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मसनूई ज़हानत से चलने वाले चैटबॉट जीपीटी को तैयार करने वाली कंपनी ओपन एआई के सरबराह सैम ऑल्टमैन की मुलाकात हुई है, जिन्होंने कहा है कि भारत के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ाने में एआई कलीदी किरदार अदा कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान के लिए इमदादी मिशन यूनेमा की सरबराह रोज़ा ओतनबायेवा ने बदी की रोकथाम और नेकी के फ़रोग़ की वजारत के तालिबान नायब वज़ीर से होने वाली मुलाकात में कहा है कि वो सरकारी इदारों और हुकूमत में काम करने वाली ख़वातीन पर तालिबान की पाबंदियों का हल तलाश करें। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी एलची थॉमस वेस्ट ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने दुबई में सदारती मुशीर अनवर गर्गाश से मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात पर बातचीत की गई। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की उन कोशिशों को सराहा जो वो अफगान ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक को तरजीह देने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम की हिमायत में अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताउन जारी रहेगा। सूडान ने अक़वाम मुत्तहिदा के खर्तुम मिशन के सरबराह वॉल्कर परथियसिस को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया है। सूडान की वजारत खारजा ने इस ज़िम्न में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को भी खत लिख दिया है। सूडान के हुकाम ने यह फैसला ऐसे मौके पर किया है जब आर्मी चीफ अब्दुल फतह बुरहान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वोल्कर परथियसिस फौज और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तनाज़े को हवा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए। कनाडा के जंगलों की आग से पैदा होने वाली मुज़र सेहत हवा ने तीसरे रोज भी अमरीकी मशरक़ी साहिल पर लाखों अफराद को मुतासिर किया है। न्यूयॉर्क के स्काई लाइन और वाशिंगटन की यादगार को धुंधला करने वाली धुएं की तस्वीर ने दुनिया को जंगलों की आग के खतरात से आगाह किया है और बताया है कि आग के शोले आसमानी फजा को किस तरह खतरनाक बना सकते हैं। मकामी ओहदेदारों ने लोगों पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें और बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क पहनें। कनाडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर टोरंटो पर कोहरा छा गया है, जहां बहुत से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्राइड मंथ की एक बड़ी तकरीब को जुमेरात से हफ्ते के रोज मुंतकिल कर दिया गया है और वाशिंगटन नेशनल गेम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। मकामी हुकाम ने पब्लिक पार्क्स बंद कर दिए हैं और कुछ सड़कों का काम मुअत्तल कर दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, मोहब्बतों को जारी रखिएगा। प्रोड्यूसर आयज़ा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।